बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 16वें नंबर के नाम पे। तो वह कि 16 नंबर है इस नाम का, और ये अल वहाबू अल वहाबू ये नाम जो है अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करीम में 3 मरतबा आया है मुख्तलिफ जगह पर, और इसका माना होता है सब कुछ अता करने वाला, सब कुछ अता करने वाला, उसको वहाब कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वहाब है, इसका मतलब कि वो ज़ात कि जो हर तरह की नेमत हर वक्त हर लम्हा और हमेशा देती रहती है, उसको वहाब कहते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि वहाब अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाब का मफहूम ही ऐसा है कि जो अल्लाह ही की ज़ात है, जो हर किस्म की नेमत देती है, हर वक्त देती है, हर लम्हा देती है और हमेशा देती रहती है। अब ये तो किसी बड़े से बड़े सखी दाता के अंदर ये तपड़ नहीं है, लिहाजा वहाब जो है वो अल्लाह के साथ ख़ास है। चाहे पुकारा भी जाए तो अब्दुल वहाब कह के पुकारना बेहतर है, क्योंकि वहाब सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, कोई और नहीं है। हाँ, कोई और आदमी जब देता, किसी को तोहफ़ा दे दिया, हदिया दे दिया, तो उसको वाहिब कह सकते हैं, वाहिब। अच्छा। हाँ, वाव अलिफ और दो चश्मी हा और बा, तो वाहिब उसको कहना जायज़ है गैरुल्लाह को, लेकिन जो गैरुल्लाह का वहाब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहाब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। चुनांचे अल्लाह ने हर तरह की जिस्मानी, रूहानी, मादी, मानवी, ज़ाहरी, बातनी हर तरह की नेमतें कायनात में फैला रखी हैं, और ये शान सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को हासिल है। जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि अगर आप मुस्ताजब दावत बनना चाहते हैं कि अल्लाह मेरी दुआएं कबूल किया करें, तो इसकी बड़ी तासीर है इस नाम में। सबसे आसान अमल यह है कि हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें, सिर्फ 7 टाइम पढ़ना है। जब आप दुआ करने लगे तो 7 मरतबा या वहाबू पढ़ें, उसके बाद अपनी दुआएं मांगें। तो क्या कि 5 नमाज़ों के अंदर आपने गोया कि 7 मरतबा या वहाबू का विर्द करना है, तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला मुस्ताजब दावत के मुकाम पर कायम कर देंगे। सुभान अल्लाह। वरना इसी अमल को इस अंदाज से भी किया जा सकता है कि आपके नाम के जो आदाद हैं वो आप निकाल लें कि मेरे नाम के आदाद में 313 बन रहे हैं या 515 बन रहे हैं। अब उतनी तादाद में आप किसी एक नमाज के बाद, फजर की नमाज हो बहुत अच्छा है, या असर की नमाज हो तो बहुत अच्छा है, वरना फिर अपनी सहूलत से कोई वक्त रख लें, तो उतने जो है अदद के मुताबिक जो है इसका आप विर्द करें। और इसका जो अदद है वो 14 है, 14 इसका अदद है। हाँ, और इसका जो है वो मुफरद अदद जो है 5 बनता है, क्योंकि 1 और 4 को जमा करें 5 बनता है। तो लिहाजा किसी भी अमल के जब आप करेंगे इसको, तो 5 दिन में उसके असरात ज़ाहिर होने लगते हैं। तो ये इसमें ज़बरदस्त बात है। तो ये वहाब इससे पढ़ सकते हैं। और दूसरी इसके अंदर तासीर यह है कि अगर तंग दस्ती है, रिज़्क़ की फरावानी नहीं है, परेशानी है, उसके लिए 1414 दफ़ा का ये अमल ईशा के बाद का है। अव्वल आखिर 14 ही मरतबा दुरूद शरीफ, यानी जो इसका अदद है उसी की तादाद को सामने रख के आपने 1414 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और ये आपने जो है 41 डेज़ की नीयत से शुरू करना है। तो मैंने बताया हर 5 दिन के बाद इसकी तासीर ज़ाहिर होती है। लिहाजा उसी तरह आप खुद देखते रहेंगे इंशाअल्लाह कि 5-5 दिन के बाद उसके अंदर इंशाअल्लाह तरक्की और तासीर बढ़ती जाएगी। ये इसमें और एक फ़ायदा इसके अंदर यह है कि अगर कोई मुश्किल पेश आई हुई है और मुश्किल टलने वाली नहीं है, बहुत इंसान बेबस हो गया है, उसके लिए किसी खुले मैदान में चला जाए, खुले मैदान में जाके हाथ उठा ले अल्लाह के आगे, और हाथ उठा के 101 दफ़ा इसका विर्द करे, आसमान को देखे या वहाबू पढ़ता रहे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने चेहरे पे हाथ फेर ले। इंशाअल्लाह इस 7 दिन के अंदर अंदर या 5 दिन के अंदर अंदर आपकी मुश्किल टल जाएगी। सुभान अल्लाह। इसके अंदर ये तासीर है। और एक तासीर इसकी है कि अगर जो है वो इंसान के औलाद का मसला है, औलाद नहीं है, चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की औलाद दे, बेटी भी दे, बेटियाँ भी दे, तो ये या वहाबों का जो अमल है वो बीवी अपने नाम के अदद के एतबार से कर ले या 313 दफ़ा कर ले। तो इसका विर्द करके ईशा के बाद पानी भी दम करें, मियाँ बीवी दोनों आधा आधा पानी पी लें, उससे होगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत हो जाएगी। और 90 डेज़ की नीयत से अमल शुरू रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह जो है औलाद नरीना अता फरमाएंगे और वो साहिब औलाद हो जाएंगे। ये इसकी या वहाब की तासीर है। और अगर एक आदमी कसरत से इसका विर्द रखे, चलते फिरते उठते बैठते या वहाबू, तो फिर तो समझे कि उसको दुनिया की किसी नेमत की कमी नहीं होगी। फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा जब भी याद है या वहाबू का विर्द रखे, तो ये ऐसी इसमें तासीर है कि ये नाम जब अपना इजलाल कर लेता है और अल्लाह की ख़ास नज़र करम हो जाती है, तो फिर समझो कि इस बंदे की ज़िंदगी राहत ही राहत है।
फिर इसको कोई कमी होने वाली नहीं है। ये इतनी ताकत है इस नाम के अंदर। और मैंने बताया कि हर 5 दिन के बाद जो है आप ज़रूर उसके अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। अच्छा, बस औक़ात लोग कहते 5 दिन हो गए हमें तो पता ही नहीं चला, वो आपको नहीं पता चला, लेकिन तब्दीली अपना काम कर रही है। क्योंकि बस औक़ात इंसान की रूह के ऊपर कसाफत होती है, गंदगी होती है, तो कसाफत साफ लगने में टाइम लग जाता है। जैसे मैले कपड़े पे खुशबू छिड़कें तो वैसी खुशबू नहीं फूटती जैसे जो उजले धुले पे होती है। इसका मतलब अल्लाह पहले रूह को उजला धुला करते हैं उस नाम की बरकत से, अब जब वो मुज़क्का हो जाती अब ये नाम जो है वो अपनी खुशबू को ज़ाहिर करता है। तो इसलिए नाज़रीन उसमें भी परेशान न हुआ करें कि ये हो गया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं वो हो रहा है, क्योंकि अल्लाह का नाम है, वो असर कैसे ना करे। अब शहद का लफ्ज़ बोले तो मुंह मीठा हो जाता है, लीमू बोले तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये दुनिया की मामूली चीज़ें अब इतना असर रखती हैं कि नाम लो तो मुंह में पानी आए, तो अल्लाह का नाम असर नहीं कर रहा है। हमारी रूह का जो ताल्लुक अल्लाह से उसमें कमी है, असल में वो उसकी सफाई हो रही है। वो जब शफाफ आईना हो जाएगा अब चेहरा आपको साफ नजर आएगा, गोया कि अब उसकी तासीर ज़ाहिर होगी। तो ये इसके अंदर ज़बरदस्त तासीर। और उसके अलावा जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, इसका मतलब है कि ये शख्स अगर बे औलाद है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसको साहिब औलाद होने की बशारत है, और दोनों तरह की औलादें इसको मिलेगी, लड़के भी लड़कियाँ भी, दोनों तरह की औलादों से अल्लाह इसको जो है नवाजेगा। एक मतलब ये। दूसरा मतलब यह है कि अगर इसे ख्वाब में इस नाम को देखा या सुना तो मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी दीन दुनिया दोनों के अंदर राहत ही राहत पहुँचाएंगे। गोया कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, ये दोनों जगह हसना की बशारत इस आदमी को मिल रही है। लिहाजा हस्ब तौफीक सदका निकाल दे और 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर ले, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हसना वो इसके लिए फ़ैसला हो जाए। सुभान अल्लाह। ये हज़रत आपने ज़िंदगी को आसान करने का बहुत आसान तरीक़ा बता दिया है। या वहाबो तो बहुत आसान सी बात है। सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन चाहूँगा आपसे, वो ये कि जो अपने नाम के आदाद ना निकाल सकें उनके लिए 313 बिल्कुल, बस ये मतलब कम से कम 313 दफ़ा, और चलते फिरते करते रहें तो बस कोई कमी नहीं होगी, फिर तो कोई कमी नहीं होगी। बहुत खूब, सारी मुश्किलों के हल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप ही बताते हैं, आपसे पता चल जाता है सबको। बहुत खूब। दिल चाह रहा है इस पे बात करूं लेकिन कॉलें भी हैं।